शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमस्कार, मैं उर्वशी गौड़ आपके साथ और स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज भक्त अपने भोले बाबा और माता पार्वती के शुभ परिणय सूत्र में बंधने के पर्व शिवरात्रि को श्रद्धा से मना रहे हैं। इस बार शिवरात्रि में विशेष योग है जिसमें शुक्र और गुरु उच्च राशि में रहेंगे। बुध चंद्र की युति मकर राशि में रहेगी, मंगल मित्र राशि मीन में रहेगा। करीब 48 वर्षों के बाद शिवरात्रि पर यह योग बन रहा है कि गुरु और शुक्र दोनों इस दिन उच्च राशि में रहेंगे। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। पुराणों में कहा है कि जो मनुष्य साल भर में कभी भी उपवास नहीं करता है, वो भी अगर शिवरात्रि पर व्रत रखता है तो उसे साल भर उपवास रखने का फल प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के साथ ही गंगा स्नान और दान का अधिक पुण्य माना जाता है। पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बाबा भोलेनाथ यानी भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए लंबी तादाद में लोग उतावले नजर आए। जल, दुग्ध और बेल पत्र अर्पित करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज हो रही है। शिवरात्रि की धूम नाथ नगरी बरेली में भी देखने को मिली। देर रात से ही भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की लंबी लाइनें थी। भोलेनाथ के दर्शनों के लिए व्याकुल भक्त लंबी कतारों में लगकर भोले की आराधना के लिए उतावले नजर आए। कुछ ऐसा ही नजारा बरेली के प्राचीन शिव मंदिर अलकनाथ में भी देखने को मिला, जहां हजारों भक्त अपने आराध्य की उपासना के लिए रात से ही लंबी लाइन में खड़े थे। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वहाँ पर जा रही हूँ और देखूंगी क्या क्या तैयारी, मतलब भगवान से मन्नत मांगूंगी, जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने सारे भक्त आते हैं यहाँ पर, लोग पूजा करने। यहाँ पर बहुत मतलब मन्नत है, यहाँ पर अच्छे भगवान मतलब सब माना जाता है और सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। देवों के देव भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का व्रत विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि शिवरात्रि पर ही पार्वती और शिव का विवाह हुआ था। फेंक के भाग चलेली कागदी निकल लीलार हो, इनके संग भी बाहन करबो गोरी रही कुवारी हो। कहे पार्वती समझाई बतिया मानो हमरो माई, जय हो राइला हम करम वाली खाई के, बाबूती लगाई के हाल की सजाई के ना। भक्त भगवान शिव को उनकी प्रिय बेल, धतूरा, फल, फूल, दूध और गंगा जल अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। भगवती शक्ति और भगवान शंकर दोनों आज के दिन एक परिणय सूत्र में बंधे थे। इसी अवसर को भक्त लोग शिवरात्रि महोत्सव के रूप में मनाते हैं। उस दिन व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हैं, जो कहा है जलधारा शिव प्रिया, दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। भगवान शंकर की कृपा से ही हम लोग सब जीवन धारण करते हैं कि शिव ही सब में व्याप्त हैं, जो आत्मस्वरूप हैं। इस दिन स्नान करके और व्रत रखने के बाद रात्रि में भगवान शिव की विधिवत आराधना करना कल्याणकारी माना जाता है। दूसरे दिन यानी अमावस को मिष्ठान सहित ब्राह्मणों और शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को भोजन देने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। हो कोमल रूप धरे शिव शंकर, खुशी भय नर नारी हो, राजा हिमाचल दान कराइले, इज्जत रहे हमार हो। ये व्रत महाकल्याणकारी होता है और अश्वमेघ यज्ञ तुल्य फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए अनुष्ठानों, पूजा और व्रत का विशेष लाभ मिलता है। रिपोर्टर 24/7 के लिए KN गुप्ता की रिपोर्ट। यही पदो बनवाएंगे
बाबूती लगाएंगे, अलगी सजाएंगे। शिवरात्रि के दिन भक्त सोचते हैं क्या करें, किस विधि से पूजा करें कि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं। परेशान ना हो, बस उन चीजों से शिव जी की आराधना करें जो शिव जी को बेहद पसंद हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बेलपत्र चढ़ाएं। विशेष कामना के लिए ओम नमः शिवाय का सच्चे मन से जाप करें। भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। धराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले की गूंज से पूरा भारत गूंजमान है। वहीं शिव नगरी हरिद्वार का नजारा बेहद अद्भुत है। मन को मनमोहित करने वाला है। देवों के देव महादेव की आराधना में श्रद्धालु लीन हैं और भोले बाबा को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी। और क्यों ना हो, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो है, हरिद्वार में महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। छोड़ के कहीं न जाऊं। वहीं शिव के ससुराल यानी कनखल में दशेश्वर महादेव के मंदिर में भक्तजन पूजा अर्चना करके भोले बाबा से मनौती मांग रहे हैं। भोले बाबा खुश होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी जो करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन देवभूमि हरिद्वार में अलग ही रौनक है। श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिलता है। इस पावन पर्व पर मंदिरों में शिव की एक झलक पाने के लिए लोग उत्सुक हैं। उसके अलावा है और काफ़ी लोग दूर दूर से आए हैं और साल में एक बार ये अपना शिवरात्रि का मेला आता है और काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी उत्साहित है। यहाँ पे लोग आते हैं दूर से और अपना बम बम भोले की धुन पर भक्त थिरक रहे हैं तो कुछ शिव के गाने सुनकर ही भक्ति में डूब गए हैं। कनखल के अलावा गौरी शंकर मंदिर, नीलेश्वर महादेव श्वर मंदिर, बिलके तिल भांडेश्वर मंदिर में भी भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। बहुत अच्छा लगा जल चढ़ा के। यहाँ पे काफी भीड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है। हर एक की ख्याल परमात्मा खुशी यही देवे। शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ का विवाह उत्सव मनाया जाता है। यही वजह है कि देश विदेश से श्रद्धालु आज के दिन बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं। पंडितों का कहना है कि माता पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शंकर को प्राप्त किया था और इसीलिए महिलाएं सौभाग्य और समृद्धि की कामना के लिए बाबा के दर पर जाकर पूजा अर्चना करती हैं। महादेव की सबसे पावन रात्रि जब पार्वती बनी शिव की संगिनी, मुरादें पूरी करने आई ये शिवरात्रि श्रद्धालुओं के लिए एक पावन अवसर। ओम नमः शिवाय के गुणगान के साथ आज पूरी होगी श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं। इस जंगल में तू क्या पावेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24/7। शिवरात्रि पर मंगलवार का दिन और श्रवण नक्षत्र का योग वर्ष 1995 की शिवरात्रि में पड़ा था। कहते हैं कि मंगलवार का दिन भोलेनाथ को अधिक प्रिय होता है। इस वर्ष शिवरात्रि की दूसरी खासियत यह है कि शिवरात्रि प्रदोष से युक्त होगी। 17 फरवरी को दोपहर 12:35 के बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। साथ ही दोपहर 12:15 के बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा। यह संयोग 58 वर्ष के बाद बन रहा है। वर्ष 1957 में भी चतुर्दशी तिथि त्रयोदशी और श्रवण नक्षत्र से युक्त थी। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इसीलिए इस वर्ष दो योग, मंगल और श्रवण नक्षत्र योग और प्रदोष में श्रवण नक्षत्र का योग शिव भक्तों पर अधिक कृपा बरसाएगा। तो जमकर शिव जी की आराधना कीजिए, आप पर भी कृपा होगी। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद उनका दूल्हे के रूप में श्रृंगार करने से भगवान शिव की अवश्य कृपा प्राप्त होती है। इस बार सोम प्रदोष के बाद मंगलवार को शिवरात्रि और बुधवार को अमावस्या के साथ त्रिदिवसीय संयोग बना है। यह मंगलमय योग है, सभी के लिए मंगलमय साबित होगा और भोले बाबा को मंगलवार का दिन बेहद प्रिय होता है। इसी के साथ आज दिल लगाकर सच्चे भाव से आप अगर शिव जी को मनाएंगे, शिव जी की आराधना करेंगे तो आपको अवश्य इस पूजा का फल प्राप्त होगा।
और इसी खबर पर हमारे साथ ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी जुड़ चुके हैं। साईं जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज विशेष महाशिवरात्रि का पर्व है, लेकिन इसे क्यों मनाया जाता है? देखिए, शिवरात्रि बहुत इम्पोर्टेंट त्योहार है। इसमें खास बात यह है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे आप जिंदगी जीती हैं, आप बाहर निकलती हैं, कुछ भी काम करती हैं, तो आपके साथ कोई नेगेटिविटी, डस्ट, गंदगी आदि से स्पिरिचुअलिटी में भी पॉल्यूशन आता है। तो शिव जी का बहुत महत्व है कि शिव जी उन नेगेटिविटी से आपको उसका संहार करते हैं, मतलब वो नेगेटिविटी को खत्म करते हैं और आपके स्पिरिचुअल पथ पे आपकी प्योरिटी के साथ आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन खास बात यह है कि इस समय उन्होंने प्रूव किया था कि वो काबिल है और उन्होंने विष को अपने कंठ में हारा था। और इसमें जो कहा जाता है कि विवाह का भी है, इसमें बहुत सारे महत्व हैं। तो विवाह का जो कहा जाता है, विवाह का मतलब है कि शिव और शक्ति का मिलन। जब शिव शक्ति का मिलन होता है तभी कोई चीज की उत्पत्ति होती है। तो आज के दिन समझ लीजिए अगर शिव जी की पूजा करते हैं तो शिवरात्रि के दिन, तो इससे क्या होता है कि एक आप एनर्जी क्रिएशन की कैपेबिलिटी बन जाती है, मतलब आप एक काबिलियत मिलती है जिससे आप ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, प्रगति के पथ पे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपके अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा होनी चाहिए। जी बिल्कुल अमित, का बहुत महत्व है। जी बिल्कुल अमित जी, आपने बताया कि अध्यात्म की ओर अगर बढ़ना है किसी को तो नकारात्मकता को खत्म करना चाहिए और इसके लिए आज के पर्व का काफी महत्व है, बहुत ज्यादा। आज साथ ही अमित जी ये भी जानना चाहेंगे कि ये भी कहा जाता है कि आज के दिन पूजा पाठ अगर एक कन्या करती है, यानी कि जो अविवाहित कन्या है, तो उसे सुवर प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शिव जी जितने भी देवता हैं उनको लीड करते हैं, मतलब उनमें बहुत हाई लेवल पे हैं। जो एक देवता एक मेल एनर्जी को पूरी तरह से लीड करते हैं, वो एक ऐसे देवता है जो देवताओं में भी अग्रज हैं। तो जब मेल एनर्जी, आप सबसे हायर लेवल की मेल एनर्जी की जब आराधना करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं, तो कोई आत्मा, एक मनुष्य की आत्मा आपके पति के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो अगर शिव जी को आप प्रसन्न कर पाती हैं, एक स्त्री प्रसन्न कर पाती है, एक लड़की प्रसन्न कर पाती है, तो उसके जिंदगी में एक अच्छे पुरुष का आगमन का आशीर्वाद बहुत आसानी से मिल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक लड़की के लिए। इसलिए कहा जाता है कि 16 सोमवार अगर लड़की करती है तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आज के दिन तो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि आज के दिन शिव और शक्ति के मिलन का मतलब उसमें एनर्जी क्रिएशन का है, तो बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाती है और इस एनर्जी के सहारे व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही नहीं, जिंदगी को जीने के लिए भी बहुत पावर चाहिए, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत इंप्रूवमेंट आता है लाइफ में। जी बिल्कुल, मतलब ऊर्जा चाहिए होती है हमें अध्यात्म के लिए और वो ऊर्जा इस पूजा से प्राप्त होती है। साथ ही हम अमित जी ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार ये देखा जाता है कि सोमवार का दिन भोले बाबा की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज ये विशेष योग पड़ा है मंगलवार का, जो कि बहुत कह रहे हैं कि मंगलवार भी भोले बाबा को बहुत पसंद होता है, तो इसकी क्या खास वजह है? देखिए, इसमें वजह फ्रंट ये है कि चंद्रमा का खास संबंध है शिव जी के साथ, और शांति के साथ हमेशा शिव जी शांति के प्रतीक माने गए हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो शिव जी उग्र रूप में भी आते हैं। शिव जी ने ही तांडव किया था और देवता ने, लेकिन शिव जी ने तांडव किया था, और तांडव पता जी, शायद तकनीकी कोई गड़बड़ी के कारण फ़ोन हमसे जुड़ नहीं पाए अमित जी, लेकिन आज उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई कि काफ़ी ज़रूरत और महत्वपूर्ण होता है और महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि अगर कोई भी अविवाहित कन्या अच्छे वर की कामना रखती है तो आज के दिन पूजा का बहुत महत्व होता है। आज अगर सच्चे मन से शिव जी की पूजा की जाए, भोलेनाथ को मनाया जाए, बेलपत्र आदि उन पर चढ़ाए जाएं, तो आज भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं अच्छे वर का। और साथ ही अगर अध्यात्म में अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान बढ़ना चाहता है तो अध्यात्म में बढ़ने के लिए उसको ज़रूरत होती है सिर्फ और सिर्फ आज के पूजा की। आज की जो पूजा है नकारात्मकता को खत्म करता है और सकारात्मकता की ओर हमें अग्रसर करता है। और इस बुलेटिन में लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। नमः शिवाय, ओम